सब यहाँ पर एकत्रित 154वीं महात्मा गांधी जयंती को मनाने के रूप में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये इस 154वीं जयंती पर भारत सरकार व राज्य सरकार की सभी संस्थाओं व कार्यालयों में स्वच्छता परिपूर्णता हेतु विशेष अभियान 3.0 का आयोजन किया जाएगा। कौन सा अभियान? अभियान 3.0 का आयोजन किया जाएगा, जिसमें गांधी जयंती पर स्वच्छता शपथ पत्र कार्यक्रम ग्रहण होगा और गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। यानी आज 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती व लाल बहादुर शास्त्री जयंती का आयोजन किया जा रहा है। और इसी जयंती के 154वीं महात्मा गांधी जयंती पर क्या होगा कि प्रत्येक कार्यालयों पर स्वच्छता परिपूर्णता हेतु विशेष अभियान 3.0 का आयोजन किया जाएगा, जिसमें एक तो शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा और दूसरा जो कार्यक्रम होगा कि गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर जो भी अपने भाषण प्रतियोगिता के रूप में हम जो आयोजन करेंगे उसका आयोजन किया जाएगा। इसी प्रतियोगिता के अंतर्गत मैं इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले श्रीमान नंद किशोर जी जांगीर साहब से निवेदन करूंगा कि वह गांधी जी की तस्वीर के ऊपर माला अर्पण करके इस कार्यक्रम को शुभारंभ करें। श्रीमान नंद किशोर जी एंड मुकेश जी एंड सुभाष जी अन्य साथी आकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। अगरबत्ती को आयोजन अगरबत्ती ये आगे लो। भारत के पश्चिमी तट पर एक तटीय शहर पोरबंदर के अंतर्गत हुआ था और इसने महात्मा गांधी ने अनेक प्रकार के नारे दिए थे, जैसे करो या मरो, भारत छोड़ो, जहां प्रेम है वहां जीवन है, भगवान का कोई धर्म नहीं होता है। ये अनेक प्रकार के नारे महात्मा गांधी ने दिए थे। इसी के साथ में 2 अक्टूबर 1904 को लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था और 11 जनवरी 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी, जिन्होंने 1964 से 1966 तक भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्य ग्रहण किया था। कभी 1964 से 1966 तक भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री ने अपना कार्य किया था। यानी ये गृह मंत्री छठवें थे। कब से? 1961 से 1963 तक ये भारत के गृह मंत्री के रूप में अपना कार्य ग्रहण किया था। इसी कड़ी के इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी के पिता राजकोट रियासत के दीवान थे। गांधी जी को बापू के नाम से भी जानते थे तथा इनको राष्ट्रपिता का दर्जा भी दिया गया था। गांधी जी अहिंसावादी नेता थे और गांधी जी ने अनेक प्रकार के आंदोलन भी शुरू किए थे, जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो का नारा, दांडी यात्रा भी गांधी जी ने निकाली थी। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी कड़ी में अरविंद मिश्रा बेल्टर से अपना उद्बोधन के रूप में 2 शब्द कहेंगे। अरविंद मिश्रा मेरे शिक्षकगण और थोड़ी सी आवाज तेज कर। आदरणीय मेरे शिक्षकगण और
मेरे सभी प्रशिक्षण सारथियों, आज हम सभी यहाँ महात्मा गांधी जी की जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी के पोरबंदर में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जी के जन्म दिवस को सभी संपूर्ण राष्ट्र में गांधी जयंती के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। इंसान महान पैदा नहीं होता है, उसके विचार और उसके महान बनाते हैं। विचार और काम की शुद्धता और सफलता इन महान लोगों को आम लोगों से अलग करती है। वे वही काम करते हैं जो दूसरे करते हैं, लेकिन उनका मकसद समाज में बदलाव लाना होता है। बहुत बढ़िया। बच्चे ने जरूर गांधी जी के जीवन के बारे में बताया कि गांधी जी बहुत ही महान थे। उनके केवल विचार और जो उनके धनी थे, विचारों के बड़े धनी थे। इसी कड़ी के अंदर गणेश कुमार बेल्टर से ही गांधी जयंती के उपलक्ष्य में 2 शब्द कहेंगे। गणेश कुमार। आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आज आज हम सभी यहाँ महात्मा गांधी जी की जयंती 154वीं जयंती मनाने जा रहे हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनचंद करमचंद गांधी था। गांधी जी के द्वारा कहे गए कुछ अनमोल वचन, ऐसे जिए कि जैसे आपको कल ही मरना है और ऐसे सीखे जैसे आपको हमेशा जीवित रहना है। धन्यवाद। बच्चे ने जीवन जीने की कला आपको बताई, ये आपको बहुत बढ़िया है। आगे इसी कड़ी के अंदर सोनिका पुत्री भीमाराम इलेक्ट्रिशियन से ही ये भी गांधी जयंती के उपलक्ष्य में 2 शब्द कहेंगे। आपको बोलनी पड़ेगी। लगा फिर लगा ना हाँ शुरू कर। मेरा नाम सोनिका है। मैं ट्रेड इलेक्ट्रीशियन से हूँ, फर्स्ट से। मैं मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में कुछ एक गीत सुनाना चाहती हूँ। बापू हमारे नैनों के तारे छोड़ चले गए किसके सारे। बापू का जब जन्म हुआ तो सारी दुनिया हंसने लगी। बापू हमारे नैनों के तारे छोड़ चले गए किसके सारे। बापू ने लगी सारी दुनिया, बापू हमारे नैनों के तारे। धन्यवाद। अपन तो पाई गई। बहुत बढ़िया। कि उनका जन्म हुआ तो क्या हुआ था, जब उनकी शादी हुई तो क्या हुआ, और जब उनकी मृत्यु हुई तो भारत के लोगों ने क्या किया था। ये कुछ थे अहिंसावादी। चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह जैसे जो अंग्रेजों के अत्याचार का बदला गर्म तल में रहकर करना चाहते थे। साथ ही कुछ ऐसे भी थे जो अहिंसावादी व शांति की राह पर चलकर देश को आजादी दिलाना चाहते थे। उन्हीं में एक सेनानी थे महात्मा गांधी। उनके इसी शांति, सत्य और अहिंसा का पालन करने वाले रवैये के कारण लोग उन्हें महात्मा संबोधित करने लगे थे। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर क्षेत्र में हुआ। इनकी माता का नाम पुतलीबाई व पिता का नाम करमचंद गांधी था। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा बाई था। इनके बेटे का नाम हीरालाल, मणिलाल, रामदास व देवदास था। इनके पिता पोरबंदर के दीवान थे व माता पुतलीबाई धार्मिक महिला थी। इनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में कस्तूरबा बाई से 14 वर्ष की उम्र में हो गया था। इन्होंने नवंबर 1887 में
उन्होंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। जनवरी 1888 में उन्होंने भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में दाखिला लिया और यहाँ से डिग्री प्राप्त की। इसके पश्चात वे लंदन गए और वहां से बैरिस्टर बनकर लौटे। सन 1894 में कानूनी विवाद के संबंध में गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका गए थे और वहां होने वाले अन्याय के खिलाफ अवज्ञा आंदोलन चालू किया। महात्मा गांधी जी का भारत आगमन और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना। सन 1916 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे। सन 1920 में कांग्रेस लीडर बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद गांधी जी ही कांग्रेस के मार्गदर्शक रहे। सन 1914 से 1919 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें गांधी जी व ब्रिटिश सरकार के मध्य एक शर्त रखी गई, जिसमें यह कहा गया कि भारत को हम आजाद कर देंगे। परंतु अंग्रेजी सल्तनत की धोखेबाजी के बाद गांधी जी ने निर्णय कर लिया कि वह भारत को आजादी दिलाएंगे। उन्होंने बहुत से आंदोलन चलाए जो निम्न है। सन 1920 में असहयोग आंदोलन, सन 1930 में अवज्ञा आंदोलन, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। वैसे उनका पूरा जीवन ही आंदोलन की तरह था, परंतु 5 संपूर्ण राष्ट्र में चलाए गए थे, जैसे चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में जो नील की खेती से संबंधित था। सन 1919 में खिलाफत आंदोलन जो कांग्रेस कमेटी की डूबती नैया को फिर से तैयार करने के लिए चला गया था। सन 1992 में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के लिए फिर से एक आंदोलन चलाया गया। सन 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक लड़ाई की गई। इनके द्वारा चोरा चोरी आंदोलन चला गया। इनके द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा की गई। गांधी जी का सामाजिक जीवन। गांधी जी एक महान लीडर व सामाजिक जीवन में सादा जीवन व उच्च विचार वाले व्यक्ति थे। सामान्य उनके 2 हथियार थे, सत्य और अहिंसा। 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर की गई। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे ने पूरा इतिहास गांधी जी के बारे में बताया। कौन से आंदोलन किसके द्वारा, कौन सा आंदोलन कब चलाया गया, उस आंदोलन का क्या उद्देश्य था और ये संपूर्ण भारत के अंदर आजादी के अंतर्गत गांधी जी की क्या भूमिका थी, ये संपूर्ण जानकारी इस बच्चे ने दी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी के अंदर कंचन पुत्री रामकरण इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट ईयर से, कंचन पुत्र रामकरण इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट ईयर से गांधी जी के बारे में 2 शब्द बोलेगी। नेक्स्ट चलिए, सुमन जांगीर कोपा से, ये भी गांधी जी के बारे में 2 शब्द कहकर आपको उद्बोधन करेगी। सुमन जांगीर। आदरणीय अध्यापकगण व मेरे प्यारे सहपाठियों को मेरा नमस्कार। भारत में हर साल 2 अक्टूबर का दिन गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को गुजरात के पोरबंदर नाम के एक छोटे से गांव में हिंदू परिवार में हुआ था। गांधी जी के पास अद्भुत नेतृत्व क्षमता थी। गांधी जी ने अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व व विचारों के स्वतंत्रता आंदोलन को जबरदस्त धार दी। गांधी जी समाज में फैली बुराइयों जैसे छुआछूत, शराब, जाति भेदभाव, समानता, महिलाओं के साथ भेदभाव के घोर विरोधी थे। उन्होंने केवल आजादी की लड़ाई ही नहीं लड़ी, बल्कि समाज बेहतर करने व उन्हें बराबरी का हक दिलाने के लिए भी लड़ाई लड़ी। दलित आंदोलनों के छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई। उनके अहिंसा के सिद्धांत को पूरी दुनिया ने सलाम किया। यही वजह है कि पूरा विश्व 2 अक्टूबर का दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पर भी मनाते हैं। वह कहते थे कि आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। धन्यवाद।
बहुत बढ़िया। बच्चे ने पूरी होश और ताकत के साथ जो गांधी जी के बारे में उन्होंने दो विचार रखे, बहुत बहुत धन्यवाद। अब श्रीमान जी नंद किशोर जी, हमारे जो सीनियर इंस्ट्रक्टर हैं, वह गांधी जयंती के ऊपर अपने गायन के रूप में या भजन के रूप में अपने विचार प्रकट करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करेंगे। थोड़ी आवाज बढ़ाओ, थोड़ी आवाज बढ़ाओ, माइक की ठीक है। अब देखिए गांधी जयंती है, इसके ऊपर मैं आपको एक गांधी जी का प्यारा भजन था, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे, तो वो गाना ईश्वर अल्लाह के नाम सबको सन्मति दे भगवान। सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग की पर बसने वाले सब है तेरे गोद वाले, की पर बसने वाले सब है तेरे गोद वाले, कोई नीचे न कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान, पूरा जग तेरी संतान। आएगा पूरा के बटवाए उठाए तेरे द्वारे, सातों नस्लों के बटवाए उठाए तेरे द्वारे, उठाए तेरे द्वारे, हे भगवान सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान, सारा जग तेरी संतान। लाइट गई हम अपने शपथ ग्रहण कार्यक्रम की अनुमोदन करेंगे। इसके लिए सभी इंस्ट्रक्टरों से निवेदन है कि जो प्रार्थना स्थल है वह अपनी अपनी ट्रेड की एकदम सीधी लाइन खड़ी करें और बाद में हम इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम को शुरू करेंगे। तो मैं इंस्ट्रक्टरों से निवेदन करूंगा कि वह अपने ट्रेड के सामने खड़े होकर ही शपथ ग्रहण करेंगे, इसकी जगह छोड़कर अपनी लाइन को सेट करवाएं, शीघ्रता से ये कार्य संपन्न करवाएं। श्री इंस्ट्रक्टरों से निवेदन है कि जल्दी से खड़े हो जाएं और अपनी लाइन को अपने इंस्ट्रक्टरों के सामने अपने इंस्ट्रक्टर होंगे, सभी लाइन के सामने अपने ही इंस्ट्रक्टर होंगे और वहां पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो सभी
इंस्पेक्टरों से निवेदन है कि वे अपनी लाइनों को सही से करवाएं और जो